में हम लोग अब लेंगे लेसन 9, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू योर लेसन 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चे, और इसका बोर्ड में इससे कम 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और यह आपको 100 में 100 लाने के लिए यह आपके लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा इसका बेसिक हम लोग सीखते हैं। तो बच्चे देखो ना, इसका यूज कहाँ होता है, थोड़ा पहले हम लोग यह जाने। तो इसका यूज कहाँ होता है, जैसे हमारे जो होते हैं सोल्जर, मान लो सैनिक हैं, वो किसी टापू पे उनको जाना है, किसी कोई एक माउंटेन है, पहाड़ पे उनको जाना है, तो पहले वो उस पहाड़ की पहले वो हाइट पता करते हैं और फिर वहां से उस जो पहाड़ को देखते हैं तो उस अपने आंख और उस पहाड़ के बीच का जो एंगल बनता है, पहले वो उसको मेजर करते हैं कि एंगल कितना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि कोई ट्री है, पेड़ है, उसका हाइट क्या है, अगर उसका हाइट और उसका शेडो होता है तो हम उसको उसके बीच का एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। एंगल भी फाइंड करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि अगर कोई ट्री हो तो उस ट्री और आपके आंख का जो हाइट होता है उसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, आप आराम से फाइंड कर लेते हो। या कोई मान लो हो टावर, तो टावर की हाइट, लेंथ या उसका शेडो, ठीक है, या अगर आप कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो और हम किसी टावर को शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी आंख और उस टावर के हाइट यानी टॉप के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इन सब चीजों को फाइंड करने के लिए वी यूज हाइट एंड डिस्टेंस। वी यूज हाइट एंड डिस्टेंस। तो थोड़ा पहले इसमें हम देखते हैं। तो बच्चे देखो ना, इसमें चलो लेते हैं, मानते हैं यहाँ पे कोई यह एक टावर है एबी, सपोज एबी इज ए टावर, ठीक है, और इसका हाइट चलो मानते हैं कुछ इसका हाइट भी होगा भाई, क्योंकि जब टावर है तो इसका हाइट होगा ना, कुछ तो हाइट होगा। और चलो मानते हैं ना कि यहाँ पे, और देखो ना ये हाइट कहाँ होता है, जमीन पे होता है, नीचे ग्राउंड लेवल पे, तो दिस विल बी ग्राउंड लेवल। और मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी, या हम खड़े हैं, ठीक है ना, और यहाँ से हम इसके टॉप को देख रहे हैं कि हम इसकी ऊंचाई को यहाँ से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो बच्चे देखो ना, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल तैयार करते हैं, लेवल, जिसे मान लो देखो ना यहाँ पे है ना, तो अगर मान लो हम यहाँ पे हैं और हम अगर किसी चीज को सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या होता है ना, हमारी आंख को उसके देखने के लिए वह एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है हमारी आंख से। इस मान लो कोई चीज है, हम अगर इसको सीन करें ना, तो हमारी आंख और उसके से हमारी आंख से एक सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, ठीक है। और देखो मान लो हम कहें कि वहां से ऊपर कोई चीज है, ऊपर, तो देखो ना, तो क्या हुआ, यहाँ से तो मेरी आंख से पहले उसके लिए कैसे लाइन जाएगी, ठीक है ना। और हम जब इसी चीज को जब हम कहा लेंगे ऊपर, तो देखो ना यह जो लाइन है मेरी आंख से वह ऐसी होती जाएगी, यानी कि जो मेरा यह लाइन था वह लाइन क्या होगा, अब ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और हम जब किसी चीज को अगर हम नीचे सीन करेंगे नीचे के लिए, तो फिर वही चीज देखो ना, मेरी आंख से पहले उसके लिए हॉरिजॉन्टल बेस चाहिए, लाइन चाहिए। चलो मानते हैं मेरा ये ऐसे सीन रहेगा, और जब हम किसी चीज को जब नीचे सीन करेंगे, तो देखो ना मेरी ये इस लाइन को देखो ना, मेरा लाइन जो ये होता है ना, ये लाइन मेरा हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, तो ये लाइन मेरा हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो मेरा ये आंख है ना, इससे एंगल ऐसे नीचे की ओर एंगल करके बनता रहेगा। तो देखो बच्चे ना, ऐसे ही चीज है कि हम जब यहाँ से किसी चीज को टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी आंख और इसके बीच में ये जो है ना, जो बेस, इसको बोलते हैं इंड पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंड पॉइंट। अगर ये टावर है तो इंड पॉइंट ऑफ टावर, अगर ये पेड़ है तो इंड पॉइंट ऑफ ट्री, और इसको बोलते हैं टॉप पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, टॉप पॉइंट, ठीक है बच्चे। तो देखो ना, तो अगर हम यहाँ से किसी चीज को हम इसके टॉप पे अगर सीन कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो ना, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे आंख से यहाँ से एक बेस बन जाता है, ठीक है, बेस बन जाता है, और हम तब यहाँ से इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। और बच्चे देखो, यह कभी चेंज आपका, यह जो होता है ना, यह कभी चेंज बेस आपका नहीं होता है, ठीक है ना। और आप जैसे जैसे इस चीज को हाइट पे लोगे, ऐसे ऐसे यह एंगल मेरा क्या होता जाएगा,
बढ़ता जाएगा, ठीक है। और चलो देखो मान लो ना यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई आप किसी ऊंचाई पे खड़े हो और नीचे कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो आप जब हाइट से जब बिलो नीचे की ओर किसी चीज को देखोगे तो फिर वही चीज देखो ना, पहले आपके आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा किया जाएगा, ठीक है। और तब हम देखो, तब हम यहाँ से, क्योंकि ये मेरा क्या था, नीचे था, ठीक है ना, तो हम इस एंगल को धीरे धीरे नीचे खिसकाएंगे और तब मेरा यह एंगल ऐसे बनता जाएगा, ठीक बच्चे। तो यह था आपका कुछ बेसिक चीज। और इसमें देखो, यह जो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, क्षैतिज तल पे, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइट। और देखो ना, ये जो लाइन होती है, क्योंकि ये मेरी आंख इसके टॉप को देख रही है ना, तो इसको बोलते हैं साइड लेंथ। क्या बोलते हैं, साइड लेंथ, ठीक है। और देखो, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस साइड लेंथ यानी जो हमारी आंख देख के यहाँ से टॉप से देख रही है, तो जो लाइन है ना, इसके बीच इस साइड लाइन और इस हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। मतलब यह हम उस चीज को 20 डिग्री पे सीन कर रहे हैं या 40 डिग्री पे सीन कर रहे हैं, तो आपका यह होता है एंगल। इसको हम लिखते हैं किससे, थीटा से। मैंने आप लास्ट वीडियो में हम बताए हैं कि एंगल को हम थीटा, बीटा, गामा हम सबसे शो करते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपका यह था कुछ बेसिक, ठीक है बच्चे। अब देखो ना, मान लो हम कहें क्या कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक टावर है, मान लीजिए कोई टावर है AB। मैथ बहुत मजेदार चीज है, ठीक है ना। आप ऐसे भाई देखो, था टावर, आपने लाइन बना दिया, क्या हो जाएगा, ठीक बच्चे। ऐसा यह था, ठीक है। हम कहें कि आप टावर पे खड़े हो, ठीक है, और जो जहां पर टावर है उसके पास एक नदी बह रही है। नदी क्या हो रही है, बह रही है। और आप जब टावर पे थे तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि इस नदी के दोनों ओर 2 बोट आ रही है। तो बना रहा है 2 बोट, मानते हैं कि ये दोनों बोट है, ठीक है। तो आप देखो, हम कहेंगे कि अगर आप अपने आंख से जब इस बोट को देख रहे हो तो यहाँ पे किस टाइप का एंगल बनता है। तो भाई देखो, जाहिर सी बात है कि हम जब यहाँ पे होंगे और जब नीचे किसी चीज को जब हम सीन करेंगे, देखो ऐसा है ना, तो देखो ना, मेरे आंख से यह लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा फिक्स होगा। लेकिन हम जब अब नीचे की ओर आएंगे, देखो ना, यह लाइन मेरा ऐसे नीचे की ओर आता रहेगा, यानी कि दिस विल बी मेक ऑफ दैट टाइप, ठीक है। लेकिन यह जो लाइन होगा मेरे आंख सीधे, यह लाइन मेरे क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है बच्चे। ये लाइन क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। और सेम अगर हम यहाँ से इस चीज को अगर हम सीन करेंगे तो फिर वही चीज, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इफ यू बी साइड दिस थिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, दिस विल बी मेक्स द एंगल ऑफ दिस टाइप, ठीक है बच्चे। ऐसे आपका यह होता है, ठीक है। तो यह था आपका कुछ बेसिक, इसे हम आगे आपको और ज्यादा बताना। इसमें कुछ आते हैं केस नंबर 1। देखो बच्चे, मान लो कोई टावर है, देखते हैं इसको। सपोज करो यह कोई AB एक टावर है, ठीक है। और आप AB मतलब कि भाई जब AB टावर है तो यह कहीं न कहीं किसी लैंड पे होगा, जमीन पे होगा। तो मानते हैं ना कि लैंड पे आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से ठीक है, मान लो कि पॉइंट C है, ठीक। और यहाँ से किसी इसके टावर के टॉप कोई पॉइंट A है, आप उसको सीन कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, तो हमेशा आंख से और इस टावर के इन पॉइंट के साथ हमेशा एक बेस बनेगा, ठीक है। और इस बेस लाइन और इस साइड लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ऐसे, ठीक है। तो देखो, हम जब नीचे से ऊपर की ओर किसी चीज को देखते हैं, कहां से, यहां से जब हम किसी चीज को ऊपर की ओर जब हम देखेंगे तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलिवेशन। मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से जब हम ऊपर की तरफ किसी चीज को जब हम सीन करेंगे, देखेंगे, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। अच्छा, और केस नंबर 2, जैसे मान लो ना, आप यहाँ पे खड़े हो या कोई अपने आप छत पे आप हो, DE कोई एक आपका घर है और आप अपने घर पे हो, और देखो मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं और आप जब हमको
नीचे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो क्या देखो, फिर वही चीज, यहाँ से एक आपके आंख के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टल एक बेस बनेगा, ठीक है। और आप जब ऊपर से जब नीचे की तरफ जब आप हमको देखोगे, हमें, ठीक है, हमें मतलब वही आई, अगर मैं हूं, ठीक है, तो आपके आंख से इस नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने आपको दो टाइप के हम आपको एंगल के बारे में बताया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि हम जब नीचे से जब ऊपर की तरफ किसी चीज को जब सीन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और हम जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जब किसी चीज को सीन करेंगे तो दैट आर कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें केस नंबर आता है थर्ड। केस नंबर थर्ड में ये बहुत ही खास है, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चे ना, हाइट एंड डिस्टेंस में फर्स्ट इसमें एक चीज होता है, मेन होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए, मतलब कि उसका फिगर कैसे बनेगा ये आपके समझ में आना चाहिए। और बच्चे देखो, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप प्लीज जो भी क्वेश्चन है आप उसको 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ना अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपको फिगर आ जाएगा और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, फिगर आपसे नहीं बन पाया, तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप उसको 1 बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, लाइन बाय लाइन क्या बना रहा है फिगर, उसको रख के बनाइए और तो फिर उसको बनाने का सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो, इसमें कुछ आते हैं केस, डिफिकल्टी क्या आती है, बच्चे कहते हैं कि सर कहाँ पे साइन लगाते हैं, कहाँ पे कॉस लगाते हैं, कहाँ पे टेन। तो जैसे ना मान लीजिए कि मैंने एक टावर यहाँ पे है AB, सपोज AB इज ए टावर एंड इफ देयर आर द पॉइंट C एंड इफ देयर आर ए मैन, मानते हैं कि कोई एक आदमी यहाँ पे है और यहाँ से ऊपर की तरफ किसी चीज को देख रहा है, एंगल थीटा पे, देखो थीटा पे। तो देखो यह आपका जो ऐसे जो है ना, ऐसे मैंने एक राइट एंगल क्या किया, बना दिया। और बच्चे इस राइट एंगल में इसको क्या बोलते हैं, हाइट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एंड दिस साइड इज नोन एज बेस। तो बच्चे देखो ना, अगर हम कहें, देखो अगर कहें कि यहाँ पे आपको अगर हाइट पता हो और अगर आपको परपेंडिकुलर पता हो और हाइपोटेनस पता हो, ठीक ना, और इसमें मत देखो ना ये चीज है, या देखो ना इसमें हम कहें कि अगर आपको यह हाइट पता हो और यह एंगल पता हो, फिर सुनो, अगर यह हाइट पता हो और यह एंगल पता हो, हम कहें हाइपोटेनस निकालो, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें साइन लगाए कि कास लगाए। तो बच्चे देखो ना, इसका एक ट्रिक बहुत इजी है, देखो तो क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन। और बच्चे में तो आप देखो साइन के लिए रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जब परपेंडिकुलर दिया हो और जब हाइपोटेनस के लिए पूछता है वहां पे क्या लगाते हैं, हमेशा हम साइन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन के केस में केवल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आप इसमें कोसेक भी यूज कर सकते हो, लेकिन खैर हमेशा हम इसका राइट वाला हम जो होता है रेशियो साइन वही यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो ये था। अब देखो इसमें, चलो मान लीजिए कोई आपको राइट ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, देखो इसमें आपका यह आपका परपेंडिकुलर पता हो और बोले कि बेस निकालिए, परपेंडिकुलर पता हो और क्या दिया हो, ये और एंगल दिया हो और कहे कि यहाँ पे क्या निकालो, बेस। तो भाई यहाँ देखो तो किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या टेन के लिए होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हम टेन का यूज करेंगे, ठीक है। बात मेरी कुछ समझ आ रही ना। और जब यहाँ पे हम चलो मानते हैं कोई फिगर ऐसे दिया हो, यहाँ पे बना के PQR, ठीक है, और लेते हैं इसमें, यहाँ देखो यहाँ पे यह हाइपोटेनस फाइंड करना हो और बेस दिया हो और यह एंगल दिया हो,
यानी कि कोई एक राइट एंगल बनाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन जहां पे इसका बेस पता हो, एंगल पता हो और क्या बोले हाइपोटेनस पता हो, सॉरी हाइपोटेनस आपको फाइंड करना हो, तो बोले कि बताओ इसमें हम क्या लगाएंगे। तो देखो तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस, और बेस हाइपोटेनस में क्या होता है कॉस का यूज होता है, यानी कि हम यहाँ पे कॉस का यूज करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों को यह चीज कभी भूलेगा नहीं। बच्चों देखो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको फिर एक बात और बोलूंगा कि आपके बुक में करीब करीब 7 क्वेश्चन है एग्जाम्पल साहब, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपके बुक में क्लास 9 हाइट एंड डिस्टेंस में जो 7 क्वेश्चन है पहले प्लीज आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और इसको कोशिश कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन का सेंस समझ आए, और इसका फिगर भी आप लोग ट्राई कीजिए कि बन जाए, क्योंकि फिगर बनेगा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो इसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा कुछ बताते हैं कैसे होगा। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है, कह रहा है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब कि एक कोई टावर है जो क्या है किसी ग्राउंड पे वर्टिकली यानी सीधे खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। चलो मानते हैं यहाँ पे कि यह कोई एक टावर था ए बी, ठीक है, जो वर्टिकली यानी सीधे खड़ा है। देखो कैसे फिगर बन रहा है बच्चों, सीधे खड़ा है। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि इस जमीन से किसी पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखो तो मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं फुट या एंड पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट या एंड पॉइंट। तो देखो ना इससे 15 मीटर की दूरी पे चलो मानते हैं कोई पॉइंट सी था 15 मीटर पे, देखो ए भी टावर है और इसके फुट से 15 मीटर की दूरी पे कोई क्या पॉइंट सी है। कह रहा है एंड एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ टावर टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ इलिवेशन यानी कहां से, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलिवेशन बिकॉज जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर यानी जब आप इस टावर के पॉइंट को यहाँ से टॉप को देख रहे हो तो क्या बनना है एंगल ऑफ इलिवेशन, कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो मुझे यहां से इसका हाइट फाइंड करना है। थोड़ा एक बार क्वेश्चन फिर देखो, कह रहा था कि a vertically tower is stand on the ground and from the foot of a tower a point C which is 15 meter away from the foot of tower and it makes 60 degree angle of elevation with the top of the tower, यानी कि ये जो पॉइंट है ये टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल एलिवेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे इसका हाइट फाइंड करना है। तो देखो बच्चे ना इसमें हम चीज देखो ना, जो चीज आप यह बना रहे हो उसको जरूर लिखिएगा। तो मानते हैं यहाँ पे थोड़ा चीज देखो समझ जाओ कैसे बोलना है, लिखेंगे लेट ए बी इज ए टावर, लेट ए बी इज ए टावर एंड बी इज द फुट पॉइंट, बी इज द फुट पॉइंट एंड फ्रॉम बी a point C is 50 meter away, 50 meter away, that is next angle 60 degree क्या elevation, that is mean elevation from the top of the टावर ए। देखो इतना आप लोगों को बोर्ड में लिखना पड़ेगा कि क्या है कैसे आप मानो, इतना आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, वरना सर लोग इस पे नंबर भी आप लोगों के काट सकते हैं। चलो ये हो गया। तो बच्चे चलो अब आप बताओ, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिस पॉइंट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली खड़ा है 90 डिग्री। खैर देखो मुझे इससे मतलब है, अब देखो तो यहाँ पे हाइट दिया है और क्या दिया है, बेस दिया है। तो हम अभी हम आपको बच्चे बताए हैं ना कि जब हाइट और जब बेस होता है तो क्या लगाते हैं 10, तो वी यूजिंग द 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, एंड 10 60 मीन्स कितना होता है √3, ए बी कितना है निकालना है, बीसी कितना दिया है 15 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से
15√3 मीटर। और बच्चे यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, इस टावर AB का हाइट। देख लेते हैं एक क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल। अच्छा, मतलब कोई एक ऑब्जर्वर है जो क्या है 1.5 मीटर लंबा है, इज 28.5 मीटर अवे, यानी दूर है किससे, फ्रॉम ए चिमनी। चलो बनाते हैं भैया। लेट अस सपोज PQ इज योर चिमनी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए 1.5 मीटर टाल ऑब्जर्वर। तो चलो देखो ना, यानी कि क्या है, इज अवे फ्रॉम द चिमनी, फ्रॉम व्हाट, यानी कि इस चिमनी से क्या दिया है, कह रहा है 28.5 मीटर अवे, यानी दूर, इस चिमनी से के फुट से, ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा है 28.5 मीटर दूर कोई एक 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर लंबा एक कोई आदमी। चलो मानते हैं PQ, ये ले लो RS, यानी कि RS इज द ऑब्जर्वर, PQ इज योर चिमनी, एंड दिस ऑब्जर्वर इज अवे फ्रॉम द 28.5 मीटर फ्रॉम द चिमनी। ठीक है बच्चे ना, अब देखो पढ़ो आगे। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यानी कि इस चिमनी के टॉप से क्या इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि जो ये इंसान खड़ा है ना, इसके आंख से इस चिमनी के टॉप से एंगल ऑफ क्या बनना है, एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो देखो, तो ये जब यहाँ से जब ऊपर की ओर जब सीन कर रहा है, देख रहा है, तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि इसकी आंख से एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना होगा, तभी आप ये ऐसे चलना, ऐसे था तो ऊपर देख रहा है, यानी कि पहले क्या था, पहले ये लाइन था, फिर जब ये देखा ऊपर, यानी ऐसे एंगल बना रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये था। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो आपको इस पूरे चिमनी की हाइट फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, चलो लेते हैं इसको हाइट ये अच्छे। देखो बच्चे, अब देखो इसमें जो लेंथ ये होगा, ये लेंथ मेरा ये हो जाएगा 1.5, कितना मानते हैं ये PQRS, ये मानते हैं T यहाँ पर। ठीक बच्चे, तो अब देखो, अब इस PQ की हाइट तभी आएगी जब पहले आप PT की हाइट फाइंड कर लो, यानी कि PT की हाइट में जब हम PQ की हाइट को ऐड करेंगे तो PQ का मुझे हाइट पता चल जाएगा। तो देखो ना, हम यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम द फिगर क्या होगा, इन, देखो यह तुम्हारा हमेशा क्या 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि क्या हमेशा आपका वर्टिकली सीधे खड़ा होता है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PTS में, देखो यहाँ पे क्या होगा, चलो हम एंगल यह लेते हैं, यहाँ देखो एंगल, यहाँ देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मुझे यह फाइंड करना है, मुझे यह लेंथ फाइंड करना है। और देखो तो जो लेंथ ये हो जाएगा, ये मेरा लेंथ ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से, अब बात आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे यह हाइट दिया है और बेस दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखो भैया यहाँ पे क्या दिया है, यह बेस दिया है और हाइट मुझे फाइंड करना है। तो जब हाइट और जब बेस में बात होती है तो हमेशा 10 लगाते हैं, यानी कि यहाँ लगा देंगे क्या 10 45 डिग्री, क्योंकि एंगल यही था। तो क्या होता है PT अपॉन DST। अब देखो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब PT कितना दिया है, तो PT आपको फाइंड करना है साहब। ST कितना दिया है 28.5, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PT कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। देखो ना, तो मैंने यह लेंथ निकाली है कितना 28.5 मीटर। तो देखो जब यहाँ निकाली ना यहाँ से, इसलिए व्हाट हाइट ऑफ द चिमनी, क्या निकाले चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, जब हम फाइंड करेंगे यहाँ से चिमनी, तो क्या था PQ था चिमनी, यानी दैट इज PT प्लस TQ। और देखो PT की वैल्यू कितना निकाले हैं 28.5 और TQ तो इतना कितना दिया है 1.5। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 9 10 और 30, यानी कि 30 मीटर, एंड दैट इज योर हाइट ऑफ द चिमनी।